दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बॉबी जिवाल और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा राज है जिसके बारे में आज बात करने वाला हूं, जो आज रिवील होने वाला है। हर फाइनेंशियल एडवाइजर के मन में ये एक बात होती है, आप कह सकते हैं कि उसका गोल होता है, सपना भी होता है कि 1 करोड़ रुपया इस प्रोफेशन में कैसे कमाए। आप में से कुछ लोग होंगे जिनका गोल शायद 1 CR के ऊपर का होगा। बट ये एक 1 CR का जो नंबर है ना, ये काफी बार एक मैजिक नंबर होता है। 1 CR, 1 करोड़, 2 करोड़, साल का 3 करोड़ कैसे कमाए, ये मन में आपके विचार जरूर आया होगा। साल का कैसे कमाए, लाइफ टाइम कैसे कमाए। और मेरा अनुभव ये बताता है कि मैंने ऐसे कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को देखा है जो साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया कमाते हैं और जिनकी लाइफ टाइम इनकम आप मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। सो अगर दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स इतना पैसा कमा सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी ये पैसा कमा सकते हैं। इस इंडस्ट्री में ये पोटेंशियल है कि इतना पैसा कमाया जा सकता है। सिर्फ हमको देखना और समझना ये है कि वो सक्सेस मंत्रास क्या है, वो सीक्रेट्स क्या है, जिसको जानने के बाद अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मैं भी उस लीग में शामिल हो सकता हूं, करोड़पति की लीग में शामिल हो सकता हूं और मैं भी वो इनकम अपने लिए, अपने परिवार के लिए जनरेट कर सकता हूं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्रेजेंटेशन है। आखिरी तक बने रहिए, इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये आपके अभी तक का जो सबसे बड़ा ड्रीम है, आपके दिल के जो करीब है, वो टॉपिक के बारे में आज मैं आपके साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। सो 1 करोड़, 2 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, क्या वो सीक्रेट है, और सारी कुछ बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा, मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं फटाफट कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं एक सेल्स कोच हूं, मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच हूं और मेरा पैशन है आपके जैसे जो लोग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको इनपुट देना, उनके साथ काम करना, उनको समझना और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना। ये जो हमारा परिवार है, फोर लर्निंग सॉल्यूशंस, एम विटामिन, फाइनेंशियल निर्माणा .in, इस परिवार के सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो देखते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, इस वीडियो को आप एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार देखिए, समझिए और आपकी तरक्की पक्की है। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि वो क्या सीक्रेट है, वो क्या मंत्र है जिसको अप्लाई करके मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया कमा सकता हूं। सो हाउ टू अर्न 2 करोड़ प्लस एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर थ्रू एरोडाइट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। आप में से काफी सारे लोगों को एरोडाइट के बारे में पता होगा, कुछ लोग नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा, तो थोड़ा आज क्लैरिटी आएगा। तो जो लोग नए हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप हमारी टीम से बात कीजिए और समझिए प्रोग्राम क्या है। और जो लोग पुराने हैं, जो एरोडाइट के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारे लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है एरोडाइट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर मैं कुछ बिजनेस करता हूं तो मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। तो अगर आपकी भी सोच वही है तो मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना के लाया हूं कि एरोडाइट सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है, आपको वो ग्रोथ दे सकता है जिसके बारे में आपने इमेजिन नहीं किया होगा। और 1 CR, 2 CR, 3 CR इनकम कमाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। समझते हैं क्या है मेरे पास आपके लिए। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाइंट साइकिल मैनेजमेंट। क्लाइंट साइकिल मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर फोर आप कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज सस्पेक्ट्स। काफी सारे लोगों को तो अभी लगता है कि जो भी मेरे पास डेटा है वो प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसा आपको लगता है सो अगेन आपको अपना नॉलेज को आपको ठीक करना होगा। सारा डेटा जो आपके मोबाइल में है या कहीं आपने नोट किया है वो सारे लोग प्रोस्पेक्ट नहीं है। हर वो नाम जिसका आपके पास में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है वो पहली कैटेगरी में आता है, उसको बोलते हैं सस्पेक्ट्स। मतलब आपके पास में 500, 700, 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पे काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बट वो कॉन्टैक्ट्स हैं, नाम है, उनके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वो है सस्पेक्ट। इसके बाद जो अगला पड़ाव है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट में एक बहुत ही थिन लाइन है। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावित ग्राहक। काफी बार ट्रेनिंग में हमने बताया है
मेरे पास अगर सस्पेक्ट का डेटा होगा, उसमें से मैं कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करूंगा जो कि मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। उसका ये फॉर्मूला है मैन मैन में एम इज फॉर मनी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा है, अथॉरिटी जिसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, एंड एन इज फॉर नीड, मतलब जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चांसेस आर वेरी हाई कि उनको मेरी सर्विसेज की, मेरी प्रोडक्ट की, मेरे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सो सेकंड कैटेगरी है प्रोस्पेक्ट। तीसरा कैटेगरी है कस्टमर, जिसने आपके साथ डील किया है, हाँ बोला है, और आपने उसको कोई प्रोडक्ट या सॉल्यूशन आपने रिकमेंड किया है, उसने लिया भी है। एंड फोर्थ कैटेगरी इज क्लाइंट। सो अगेन यहाँ पर भी मैं बताना चाहता हूँ, कस्टमर और क्लाइंट के बीच में काफी बड़ा अंतर है, और लोगों को लगता है हर कस्टमर क्लाइंट होता है। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपकी भी अगर ये सोच है तो आपको ये ठीक करना होगा। हर कस्टमर क्लाइंट नहीं होता है। कस्टमर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे एक पॉलिसी लिया है, दो, शायद छोटा छोटा दो पॉलिसी लिया होगा, SIP लिया होगा, वन टाइम ट्रांजेक्शन जिसके साथ में हो रहा है, दैट इज नॉन एज कस्टमर। क्लाइंट मीन ये ऐसा बंदा है जो आपके साथ ही डील करना पसंद करता है। दैट मीन्स उसकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई किया है, और आपने मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल सर्विसेज उसको रिकमेंड किए हैं। तो जब ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन से आगे बढ़ के मल्टीपल ट्रांजेक्शन की बात हो जाती है, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन की बात हो जाती है, देन दिस कस्टमर इज कन्वर्टेड इनटू क्लाइंट। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर 100 प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे, देन 40 नाम, 30 नाम, 50 नाम ऐसे होंगे जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे, दे विल बी योर प्रोस्पेक्ट। और उनको जब आप अप्रोच करना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, अपॉइंटमेंट लेना शुरू करेंगे, तो उसमें से कुछ 10 कस्टमर ऐसे होंगे जो 10 कस्टमर ऐसे होंगे जो आपके साथ एग्री करेंगे और आपके साथ डील करना पसंद करेंगे। और अभी तक का सिचुएशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें से कुछ लोगों को आपने कन्वर्ट भी कर लिया होगा एज ए क्लाइंट। बट अगर आप मेजॉरिटी देखेंगे, मेजॉरिटी जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स मार्केट में काम करते हैं, हर महीने या कुछ महीने में कुछ कस्टमर से एक्वायर करते हैं, फिर एक नया कस्टमर ढूंढते हैं, फिर एक नया कस्टमर ढूंढते हैं, एंड दैट वे बिजनेस चलता रहता है। राइट? अगर आपके कुछ क्लाइंट हैं, दैट मीन्स आपने शुरुआत की है। तो ये इसको बोलते हैं गोल्ड माइन फनल। मतलब इस फनल को अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे, आपके पास सस्पेक्ट हर महीने आ रहे हैं, उन सस्पेक्ट्स में से आप प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर वहां से कस्टमर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, इन कस्टमर्स क्लाइंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका फनल मैनेज हो रहा है, आप अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और आपकी इनकम भी आगे आ रही है। बट अनफॉर्चुनेटली करंट सिनेरियो वैसा नहीं है। ज्यादातर लोगों का फनल, ये जो फनल है, इस फनल में दो ही स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्ट, दूसरा होता है कस्टमर। लोग सस्पेक्ट्स नहीं करते हैं, सस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, इन कस्टमर्स को क्लाइंट नहीं बनाते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का रूट कॉज है। सो गोल्ड माइन फनल क्या बोलता है? गोल्ड माइन फनल ये बोलता है कि मंथ ऑन मंथ मेरे पास सस्पेक्ट का डेटा बढ़ना चाहिए, फिर उस सस्पेक्ट में से मैं प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उनको अप्रोच करूंगा, उनके साथ फर्स्ट मीटिंग करूंगा, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करूंगा, सेकंड फॉलो अप करूंगा, उनमें से कुछ लोगों को एज ए कस्टमर कन्वर्ट करूंगा, या हो सकता है उनमें से कुछ लोग इमीडिएटली क्लाइंट में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मल्टीपल रिक्वायरमेंट होगी, और उनको मल्टीपल रिक्वायरमेंट को आप मल्टीपल प्रोडक्ट या सोल्यूशन से कहीं ना कहीं उनको आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर अगर 300 मेरे पास सस्पेक्ट हैं, उसमें से 100 प्रोस्पेक्ट हैं, एंड फाइनली दोज आर कन्वर्टेड इनटू 40 कस्टमर। ये 40 कस्टमर हो सकता है 2 महीने में आए हो, 3 महीने में आए हो, 6 महीने में आए हो, साल भर में आए हो। बट गुड न्यूज यहाँ पर ये है कि सारे के सारे ये कस्टमर्स आपके क्लाइंट हैं, मतलब आपने उनको मल्टीपल रिकमेंडेशन दिया है, और मल्टीपल सॉल्यूशंस के बाद में नाउ दे हैव कंप्लीट फेथ इन यू, एंड वो सारा ट्रांजेक्शन आपके साथ में करना पसंद करते हैं। तो ये सक्सेस का मंत्र है। अगर ये चारों स्टेप्स को आप अच्छे से मैनेज करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी तरक्की पक्की है, आपकी इनकम पक्की है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास सस्पेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप देखिए आज से 1 साल पहले आपके मोबाइल फोन में कितने नाम थे और आज कितने नाम, उसमें कितना एडिशन हुआ है। या आप कोई डेटा मेंटेन करते हैं, आप कोई डायरी मेंटेन करते हैं, तो आप देखिए कि कितने आपने नए नाम ऐड किए हैं। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्ट नहीं है, सस्पेक्ट्स है। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि सस्पेक्ट्स क्या होते हैं और सस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, दैट मीन्स नॉलेज गैप है। मुझे ये पता नहीं है कि ये एक्टिविटी को मुझे कैसे ड्राइव करना है, मंथ ऑन मंथ मुझे कैसे करना है।
प्रोस्पेक्टिंग अगेन क्वेश्चन मार्क, हर वो नाम जो मुझे मिल जाता है, डायरेक्टरी में से मिल जाता है, सोशल मीडिया से मिल जाता है, उसके ऊपर मैं कॉलिंग करता हूं। अगेन मैं शायद मैं सही तरीका नहीं आजमा रहा हूं। और अगर मुझे प्रोस्पेक्टिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे नाम नहीं बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, मेरा जो फनल है वो आगे मूव नहीं कर रहा है। और मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं कि 90% फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं ऐसे जिनका ये सबसे बड़ा पेन एरिया होता है। महीने में अगर उनकी नंबर ऑफ मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, एक मीटिंग हो रहा है, 2 मीटिंग हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि उनका जो प्रोस्पेक्टिंग फनल है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और उनको स्ट्रगल है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे आगे बढ़ाई जाए। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या सिर्फ नॉलेज इशू है? डेफिनेटली नॉलेज तो मुझे चाहिए कि मुझे अगर डेटा कलेक्ट करना है, मुझे अगर सर्वे करना है, मुझे मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, तो मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज नॉलेज। बट जब तक मैं वो करूंगा नहीं, तब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आएगा उसके लिए मुझे क्या टेम्पलेट बनाना है, मुझे क्या फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, क्या स्क्रिप्ट यूज करनी है, कैसे अप्रोच करना है। दिस इज स्किल। तो प्रोस्पेक्टिंग आपका नॉलेज गैप भी हो सकता है, स्किल गैप भी हो सकता है, इन केस अगर ये आपका इश्यू है तो। थर्ड इज कन्वर्टिंग टू कस्टमर। तो मेरे पास डेटा है, प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, अप्रोच भी कर रहा हूं, लेकिन समहाउ मेरा कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये नॉलेज इशू भी हो सकता है, ये स्किल इशू भी हो सकता है, और ये हैबिट इशू भी हो सकता है। मींस कि मेरे पास नॉलेज तो है कि काफी बार, बट मैं नंबर ऑफ मीटिंग्स ही नहीं करता हूं, मैं लोगों को फोन ही नहीं करता हूं, मैं उनसे अपॉइंटमेंट ही नहीं लेता हूं, मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं किया हुआ है। तो दैट कुड बी हैबिट गैप एज वेल। एंड फोर्थ इज कस्टमर्स टू क्लाइंट। तो आप में से काफी सारे लोग हैं इनके पास 1000 कस्टमर है, 500 कस्टमर है, 2000 कस्टमर है, 3000 कस्टमर है, कुछ लोगों ने नया शुरुआत किया है, अभी आप कस्टमर्स एक्विजिशन आपने स्टार्ट किया है। तो अगर आपके कस्टमर्स क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, मेरा कहना ये बड़ा सिंपल है, आपके 100% कस्टमर शुड बी कन्वर्टेड टू क्लाइंट। ये इमीडिएटली नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, इसके लिए आपको काफी कुछ करना होगा। सो यहाँ पर गैप क्या है? अगर आप 50 कस्टमर्स को आपने एक्वायर किया है, बट 50 में से शायद 3 या 4 या 5 या 10 ही आपके क्लाइंट हैं, दैट मीन्स काफी स्कोप है। नॉलेज इश्यू हो सकता है, स्किल इश्यू हो सकता है कि मुझे कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज करना चाहिए, क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज करना चाहिए। एंड अगेन हैबिट, कहीं मैं अभी भी वो प्रोडक्ट सेलिंग की हैबिट में तो नहीं हूँ। तो ये तीनों इश्यू हो सकते हैं। सो ग्रोथ साइकिल मैनेजमेंट क्या बोलता है, ग्रोथ फनल क्या बोलता है? ग्रोथ फनल ये बोलता है कि ये जो चारों स्टेप्स हैं, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, कस्टमर एंड क्लाइंट, इसको अगर आपको अच्छे से मैनेज करना है, सो ये 4 पैरामीटर्स हैं, लाइक नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट। ये चारों खूबियां होना चाहिए, 100% होना चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सकता है। नॉलेज मुझे हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा, ये वन टाइम अफेयर नहीं है। एटीट्यूड वन टाइम अफेयर नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप उसको बिल्ड कीजिए। स्किल्स वन टाइम अफेयर नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रही है, उस हिसाब से आपको कस्टमर को हैंडल करना भी आना चाहिए। हैबिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी आपके पास नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, बट अगर मेरी आदतें सही नहीं है, मैं गोल प्लानिंग नहीं करता हूँ, डेली मीटिंग नहीं करता हूँ, रिव्यू नहीं करता हूँ, डिस्कशंस नहीं करता हूँ, प्रोग्रेस चेक नहीं करता हूँ, होने वाला नहीं है। तो ग्रोथ साइकिल के अंदर 100% अगर आप आपके नॉलेज पे काम कर रहे हैं, एटीट्यूड पे काम कर रहे हैं, स्किल्स पे काम कर रहे हैं, हैबिट पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ग्रोथ पक्की है। तो आप कुछ नंबर देख लेते हैं, क्योंकि आपके मन में होगा कि अरे मैंने आपको थंबनेल दिखाया है कि आप 2 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, बट यहाँ पर डिस्कशन तो कुछ और हो रहा है। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो आते हैं मुद्दे की बात पे। एक कस्टमर अगर आप एक्वायर करते हैं, एक केस आता है, और एवरेज केस साइज जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है वो 68,000 का चल रहा है, 68,000 रुपया। मैंने यहाँ पर लाइफ का एग्जांपल लिया है, हेल्थ में ये कम ज्यादा हो सकता है। सो अगर आप एक कस्टमर को एक्वायर करते हैं, 68,000 रुपीज का प्रीमियम है। अगर आप अपना फर्स्ट ईयर इनकम देखेंगे और अगर आप रिन्यूअल इनकम ईयर देखेंगे, सो ऑन एन एवरेज एक बंदे से 68,000 के प्रीमियम पे आप लगभग 70,000 रुपीज अर्न करते हैं। कम ज्यादा हो सकता है, मैं यहाँ पर एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ केसेस में ये 68,000 90,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। मैं इंडस्ट्री के डेटा पे बात कर रहा हूँ। तो 68,000 का प्रीमियम, 70,000 की कमाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होने वाली है। अभी देखते हैं क्लाइंट। डेटा बताता है क्लाइंट का मतलब ये है कि ये व्यक्ति आपके साथ बार बार डील करना पसंद करता है, क्योंकि आपने फैक्ट फाइंडिंग किया है, आपने नीड एनालिसिस किया है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके उसको रिकमेंडेशन दिया है। सो 3 गुना अंतर है बिजनेस के अंदर।
कस्टमर आपके साथ एक बार डील करेगा, क्लाइंट आपके साथ में मल्टीपल टाइम डील करेगा, मल्टीपल रिकमेंडेशंस लेगा। दैट मींस आपके चांसेस हैं एटलीस्ट 3 केसेस के, 3 to 5 होता है, मैंने यहाँ पर मिनिमम लिया है 3 केसेस। और जब क्लाइंट एक्विजिशन आप करते हैं, आपने नीड बेस्ड सेलिंग की है और फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद में आपने उसको एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन दिए हैं, सो इंडस्ट्री का पैटर्न बोलता है जो एवरेज केस साइज है वो है 92,000 का। कस्टमर का है 68,000, क्लाइंट का है 92,000, और आपको कितने केसेस दे रहा है? 3। ये हो सकता है 3 केसेस आपको इकट्ठा ना मिले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक शायद अभी आएगा, एक शायद 1 साल बाद आएगा, एक शायद 3 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा, ठीक है, उसके फैमिली से मिलेगा, उसका खुद का मिलेगा। सो एवरेज आपका जो अर्निंग होता है एक क्लाइंट से, वो अर्निंग होता है 2,70,000 का। मैंने एवरेज लिया है, ये कम ज्यादा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। एक कस्टमर से आपको इनकम होती है 70,000, एक क्लाइंट से आपको इनकम होती है 2,70,000 रुपया। तो अगर आपके पास 100 कस्टमर्स हैं, आपकी एवरेज लाइफ टाइम इनकम होने वाली है 70 लाख रुपया। अगर आपने उन 100 कस्टमर्स को अगर आपने 100 क्लाइंट में कन्वर्ट कर लिया, तो आपकी एवरेज इनकम होने वाली है 2.70 CR। हाँ, मैं तो आपने बिल्कुल सही सुना है। 100 कस्टमर आपको 70 लाख रुपए का इनकम देते हैं, 100 क्लाइंट आपको 2,70,00,000 का इनकम देते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप में से काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये नंबर को क्रॉस कर चुके हैं। आपके पास 200, 300, 500, 1,000 कस्टमर, और जो लोग नए हैं उनके लिए मंत्रा है कि आपको पहला बेंचमार्क है 10, सेकंड बेंचमार्क है 25, थर्ड बेंचमार्क है 50, और फोर्थ फाइनल बेंचमार्क है आपके लिए 100। सिर्फ 100 कस्टमर आपको करोड़पति के करीब तक लेके जाएंगे इनकम के, लेकिन 100 क्लाइंट आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। है ना अमेजिंग बात। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कंटिन्यू करता हूं, और इसके बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं। देखते हैं कि हाउ पार्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। राइट, सो सक्सेस इज ए मूविंग कस्टमर्स टू क्लाइंट। तो सफलता कहां पर है? आपको अपने कस्टमर्स को क्लाइंट में कन्वर्ट करना है, और आपको पूरे फनल को अच्छे से आपको मैनेज करना है। कुछ मिथ्स देख लेते हैं। पहला मिथ है मोर कस्टमर इज मोर इनकम। हम लोगों ने देखा, इस मिथ को ब्रेक किया अभी हमने, और रियलिटी है मोर क्लाइंट इज इक्वल टू मोर इनकम। आपके पास जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे आपकी उतनी इनकम होगी। दूसरा मिथ है कि नॉलेज इज पावर। हमको लगता है नया नया ट्रेनिंग करते रहो, यूट्यूब पे जाओ, क्लासरूम ट्रेनिंग करो, ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस करो। कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा नॉलेज को। रियलिटी है अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जो भी सीखा है आपको उसको अप्लाई करना है, तो ये पावरफुल है, अदरवाइज ये पावरफुल नहीं है। एक और मिथ है हार्डवर्क इज द मंत्र फॉर सक्सेस। बचपन से बड़े होने तक हम लोगों ने यही सीखा है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हो। अगेन ये भी एक मिथ है। रियलिटी क्या है? रियलिटी बोलती है आपको हार्डवर्क तो करना है, बट आपको साथ में स्मार्ट वर्क करना है, और आपको नए जमाने के टूल्स, टेक्निक्स और स्किल्स आपको आना चाहिए, जिससे आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करके अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को आप बढ़ा सको। सो अब सवाल ये आता है कि एरुडाइट प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा 2 करोड़ के ऊपर लाइफ टाइम इनकम कमाने में। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग के अंदर आपको सेल्स स्किल्स मिलेंगी कि अगर आपको सस्पेक्टिंग करनी है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, क्या टूल्स यूज करना चाहिए, क्या स्क्रिप्ट यूज करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कस्टमर का फैक्ट फाइंडिंग कैसे करना चाहिए, उसको कन्विंस कैसे करना चाहिए, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए, रेफरेंसेस कैसे लेना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, प्लस बिहेवियर। आप सारे लोगों को एक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, लोग अलग अलग होते हैं, उनका बर्ताव अलग अलग होता है, और उसको हैंडल करने के लिए आपको बिहेवियरल ट्रेनिंग्स लेनी होगी। तो ट्रेनिंग मींस सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग होगा, बिहेवियर के ऊपर ट्रेनिंग होगा, और डिजिटल आज नए जमाने में बहुत जरूरी है कि मैं अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे मैनेज करूं, डिजिटल स्किल्स के ऊपर। ये आपको 6 महीना नहीं चलेगा, 1 साल नहीं चलेगा, 3 साल का स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पर आपको हर महीने क्वालिफाई करना है, और हर महीने क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए आपको आना है 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। सेकंड है
टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको कंप्लीट सेटअप सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल बिजनेस कार्ड जिससे आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, आपको आपका कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट मिलेगा आपके डोमेन के ऊपर, आपको एंड्रॉइड ऐप मिलेगा जिसको आप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, आपको बहुत सारी एप्स मिलेंगी जिससे आप वर्चुअली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, और आपको डिजिटल प्रोफाइलर मिलेगा जिससे आप जो HNI कस्टमर्स हैं, जो बड़े कस्टमर्स हैं, कंपनीज हैं, तो उनको आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अप्रोच कर पाएंगे और आप उनको प्रभावित कर पाएंगे। तीसरा है मार्केटिंग एंड मेंटोर्स, ई बुक, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, उनके पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपको टीम मिलने वाली है मेंटोर्स की, भाग्येश, हर्षल कोठारी, में हम तीनों का कलेक्टिव एक्सपीरियंस लगभग 60 साल का है, और हमारे पास एक 15-17 लोगों का स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं अलग अलग वर्टिकल के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे डेली बेसिस पे, सो दैट आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए। सो इट्स ए कंप्लीट पैकेज। और इसका अगर आप सही से अभी तक आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरा सजेशन है आप हम लोगों से बात कीजिए। तो एरोडाइट करने से फायदा क्या होगा? एरोडाइट करने से फायदा ये होगा, आपका जो क्लाइंट साइकिल मैनेजमेंट है, चाहे वो सस्पेक्टिंग हो, हर महीने मुझे लीड्स, सस्पेक्ट की लीड्स कैसे जनरेट करनी है, उनको प्रोस्पेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उनको कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उनको क्लाइंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इस एंटायर फनल को मैनेज करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो हैबिट्स चाहिए, वो सब आपको एरोडाइट में आपको सिखाया जाएगा। और ये गोल्ड माइन फनल को आपने मैनेज करना सीख लिया, तो करोड़ों की इनकम आपके पास आने वाली है। और ये सब करने का कॉस्ट है 1,24,000। बट गुड न्यूज है, ये प्रोग्राम आप ऑलरेडी हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, 100% स्कॉलरशिप के साथ आने वाला है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इससे अच्छा आपके लिए ऑफर नहीं हो सकता है मार्केट में, एंड आई कैन बेट ऑन दिस। ये जो प्रपोजिशन है मार्केट में कोई आपको देने वाला नहीं है, कोई कंपनी आपको नहीं देने वाला है। आप गूगल करके देखिए, दिस इज वेरी यूनिक ऑफरिंग फॉर यू। सो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत मिनिमम एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको मंथली क्वालिफिकेशन के लिए एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन मतलब आप एक केस कीजिए, अगर आप लाइफ और हेल्थ में हैं तो 15,000 का WNPP होना चाहिए, अगर आप म्यूचुअल फंड या वेल्थ में हैं तो आपको 20,000 का SIP करना है, या 5 लाख रुपए का आपको इक्विटी में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। आपको ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। आप सोचिए, आप 3 साल में 36 सर्टिफिकेट्स एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाइफ और हेल्थ में 30,000 का WNPP करना है, और म्यूचुअल फंड में आपका सेम ही है क्राइटेरिया, 20,000 का SIP कीजिए, ये 5 लाख का लमसम कीजिए। तो दोस्तों, आप अगर हर महीना एक्टिव होते हैं, दैट मींस आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है, और उसके साथ में आप एरोडाइट के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, आपको लर्निंग होने वाली है, उस लर्निंग को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो लर्निंग प्लस अर्निंग प्लस ग्रोथ, दिस इज द मंत्र। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूं। अगर आप 100 क्लाइंट्स को एक्वायर कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको 1 करोड़ प्लस की लाइफ टाइम इनकम होती है। और अगर आप 200 क्लाइंट्स को एक्वायर करते हैं, आपकी इनकम 2 करोड़ प्लस होती है लाइफ टाइम इनकम। ऑलरेडी आपके पास काफी सारे कस्टमर्स हैं, आपको उनको क्लाइंट में कन्वर्ट करना है, और नया नया सस्पेक्ट, नया नया प्रोस्पेक्ट, उसमें से काफी लोगों को कस्टमर के बाद क्लाइंट आपको बनाना है। सो पर मंथ एक्टिवेशन से इनकम होगा, एरोडाइट का लर्निंग होगा, मोर कस्टमर्स, हर महीना आप एक्टिवेशन करेंगे, दैट मींस आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का हेल्प करके आप अपने कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं, उनको आप एंगेज कर सकते हैं, एंड फाइनली इसमें से जो भी आपके कस्टमर्स हैं, इनको आप क्लाइंट की तरफ लेके जाएंगे, आप उनको क्लाइंट बनाएंगे। अगेन यहाँ पर मेंटोर्स का जो टीम है, जो मार्केटिंग कोलैटरल्स हैं, जो सपोर्ट है, वो आपको हेल्प करेगा इस जर्नी को पूरा करने में। आखिरी स्लाइड है, एक्टिव होगे तरक्की होगी। इस पूरे प्रपोजिशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको बिट्स एंड पीसेस में मत करो कि आपने 3 महीने में, 4 महीने में एक सेशन कर लिया और आपको लग रहा है आप एरोडाइट कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए प्रोग्राम को। हर महीना बिजनेस कीजिए, हर महीना एक्टिव कीजिए, हर महीना ट्रेनिंग कीजिए, हर महीना आपका जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको डिजिटल बिजनेस कार्ड है, डिजिटल प्रोफाइलर है, वेबसाइट है, जो भी आपको दिया जाता है, वो सारे फायदे आप लीजिए। तो मेरा सवाल यही है, क्या आप इस महीने अभी तक एक्टिव हुए? दोबारा से रिपीट करता हूं, एक्टिव हो गए तरक्की होगी, एक्टिव हो गए तरक्की होगी।
और मुझे वो विश्वास है ये जो आज का वीडियो है आपको, आपने इसको देखा होगा, समझा होगा, और आप इस महीने से आप हर महीना अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, एक्टिवेशन पे फोकस करेंगे, अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे, जो भी आपको सिखाया जाता है आप उसको अप्लाई करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सस्पेक्ट्स ऐड ऑन करें, उसमें से प्रोस्पेक्ट आप कन्वर्ट करें, एंड फाइनली उसमें से कस्टमर्स एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स। आपका टारगेट होना चाहिए 100% कन्वर्जन फ्रॉम कस्टमर टू क्लाइंट। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, और आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है, बातचीत करना है, आप हमारी टीम से, मुझसे, हर्षल से या भाग्य से बात कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।